देवगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव सोनपुर में रामदीन नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी कमला के साथ खेत में बैठा हुआ। देख रही हो कमला, इस बार ये फसल कुछ अलग ही बोल रही है। ऐसा लगता है जैसे धरती खुद कह रही हो, घबराना मत रामदीन, इस बार तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी। कमला मुस्कुराते हुए, हाँ, क्योंकि इस मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं डाले गए हैं, इसमें तुम्हारी सुबह की मेहनत भी है, दोपहर की धूप में बहाया पसीना भी है और रात को की गई दुआएं भी हैं। तू जानती है कमला, लोग कहते हैं मेरे पास जमीन कम है, पर उन्हें कौन समझाए कि अगर नीयत साफ हो तो 2 बीघा भी सोना उगल सकती है। और लोग ये नहीं देखते रामदीन कि जिस किसान के पास जमीन कम हो लेकिन दिल बड़ा हो, उसकी फसल कभी छोटी नहीं होती। रामदीन हंसते हुए हल्के मजाक में, अरे वाह, आज तो मेरी पत्नी भी दार्शनिक बातें करने लगी। दार्शनिक नहीं, बस उस इंसान की पत्नी हूँ जो खेत से पहले अपने जमीर को सींचता है। रामदीन कुछ पल चुप रहकर आसमान की ओर देखते हुए, भगवान बस इतना बनाए रखना कम, मेरी मेहनत में कभी बेईमानी मत आने देना, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जब तक मैं हूँ रामदीन, तुम्हारी मेहनत कभी अकेली नहीं पड़ेगी। दोनों कुछ पल चुपचाप फसल को देखते रहते हैं। रामदीन, आज चूल्हा नहीं जलेगा। क्यों, क्या हुआ? घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। सोचा था थोड़ा बचा लूंगी, पर आज सुबह आखिरी लकड़ी भी जल गई। बस इतनी सी बात? अरे मुझे लगा कोई बड़ी परेशानी आ गई। परेशानी छोटी हो या बड़ी, घर की रसोई से ही तो शुरू होती है रामदीन। ठीक है, कल सुबह सूरज निकलते ही मैं जंगल चला जाऊंगा, अच्छी अच्छी लकड़ियां काट कर लाऊंगा। जंगल में ध्यान रखना, आजकल वहां जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। अरे डर किस बात का, मेहनत करने वाले के साथ ऊपर वाला खुद चलता है। बस तुम सुरक्षित लौट आना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तक तू मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे कुछ नहीं होगा। अगली सुबह रामदीन हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल में धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। हर कदम सोच समझ कर रखता हुआ। अजीब सा सन्नाटा है आज, जैसे जंगल भी सांस रोककर कुछ सुन रहा हो। लकड़ियां लेकर जल्दी लौटना है, कमला को अकेला छोड़कर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। रामदीन आगे बढ़ता है। धुंध थोड़ी और गहरी हो जाती है। अचानक पास की झाड़ियों में सरसराहट होती है। कि कौन है वहां? अगर कोई जानवर है तो दूर ही रहना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। कुछ पल का सन्नाटा, फिर एक दबी हुई कराहत सुनाई देती है। रामदीन आवाज की दिशा में बढ़ते हुए, ये कैसी आवाज है? किसी जानवर की लग रही है। हे राम, ये तो कोई घायल है। रामदीन का चेहरा बदल जाता है। डर नहीं, करुणा। झाड़ियों के बीच एक घायल बंदर पड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था। एक हाथ पर खून लगा हुआ था। बंदर दर्द से तड़पता हुआ, आंखों में डर और मदद की उम्मीद। हे भगवान, ये तो कोई बुरी तरह घायल है। अरे किसने ऐसा कर दिया तुझे? किसी जंगली जानवर ने हमला किया है, हाथ में खून है, पर जिस तरह तू कराह रहा है, लगता है दर्द कहीं और का है। काश तू बोल सकता तो बता पाता कि तुझे कहां चोट लगी है। अरे रे, बस बस, हिम्मत रख, कम से कम तेरे हाथ का खून तो रोक दूं। रामदीन कांपते हाथों से बंदर के खून लगे हाथ पर कपड़ा बांध देता है। इस जंगल में कितने निर्दोष प्राणी रहते हैं और इंसान कहलाने वाले ही सबसे ज्यादा निर्दयी हो जाते हैं। जंगल में अचानक अजीब सी शांति छा जाती है। पक्षियों की आवाज थम जाती है। हवा जैसे ठहर सी जाती है।
धीरे धीरे झाड़ियों के बीच एक तेज दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। वह प्रकाश सूरज की रोशनी जैसा नहीं, बल्कि उससे भी कोमल और उजला है। प्रकाश के बीच से एक साधु प्रकट होते हैं। रामदीन चौंक कर खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ते हुए। प्रणाम महाराज। डरो मत वत्स। बहुत कम इंसान होते हैं जिनके भीतर जानवरों के लिए भी इंसानियत जिंदा रहती है। महाराज, यह जीव बहुत पीड़ा में है। मुझसे जितना हो सका मैंने बस वही किया। और वही पर्याप्त है वत्स। करुणा में किया गया छोटा सा कर्म भाग्य की दिशा बदल देता है। साधु आगे बढ़ते हैं, घायल बंदर के पास बैठ जाते हैं। साधु आंखें बंद करते हुए ओम ओम नमः शिवाय। मंत्र के उच्चारण के साथ साधु के हाथों से रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं। वे किरणें बंदर के घावों को छूती हैं। धीरे धीरे खून रुकने लगता है। बंदर की सांसें सामान्य होने लगती हैं। रामदीन, महाराज, यह तो चमत्कार है। यह चमत्कार नहीं वत्स, यह करुणा का फल है। झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ बंदर अब धीरे धीरे वह उठता है। पहले बैठता है, फिर सीधा खड़ा हो जाता है। रामदीन उसे हैरानी से देखता है। हे भगवान, यह तो अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। बंदर अपने हाथ को देखता है, फिर अपने कंधे को हिलाता है। मेरे कंधे में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रामदीन अचानक सिहर जाता है। कौन बोला? मैं बोल रहा हूं। ये क्या हो रहा है? तुम इंसानों की तरह बोल रहे हो। हाँ, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा। एक शेर ने मुझ पर हमला किया था। मैं जान बचाने के लिए दूसरे पेड़ पर कूदा। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मैं पेड़ पकड़ नहीं पाया। जैसे ही नीचे गिरा, मेरे कंधे में भयानक चोट लग गई। तो इसीलिए तू इतनी तकलीफ में था। हाँ, और तभी वो साधु आए। उन्होंने मंत्र पढ़ा और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई नई शक्ति जाग गई हो। मैंने बोला और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। तो यह सब साधु बाबा का चमत्कार है। वाह, जंगल के बाहर की दुनिया तो और भी खुली लगती है। रामदीन, तुमने आज मेरी जान बचाई। अगर तुम न होते तो शायद अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम क्या कहना चाहते हो? अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे पगले, इंसान और बंदर साथ रहेंगे? अब जब बोलना सीख गया हूं तो इंसान बनने में क्या बुराई है। ठीक है भाई, साथ रहेंगे। तो आज से तुम्हारा नाम होगा मोटू। मोटू, ठीक है, पर याद रखना, मोटू तुम्हारा सच्चा दोस्त है। रामदीन इतनी जल्दी लौट आए? रामदीन अंदर आता है। उसके पीछे पीछे मोटू भी झांकता है। कमला की नजर जैसे ही मोटू पर पड़ती है, उसके हाथ से कलछी छूटते छूटते बचती है। हे भगवान, ये बंदर? मोटू तुरंत हाथ जोड़ लेता है। नमस्ते भाभी। ये तो बोल भी रहा है। अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। पर लोग क्या कहेंगे? लोग तो कुछ भी कहेंगे भाभी, पर दिल जो कहे वही सही होता है। तुम भूखे तो नहीं हो? अगर हो सके तो 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल। अरे बाप रे, आज मिट्टी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है। अभी तो शुरुआत है मोटू। इसीलिए तो कहता हूं, किसान की मेहनत सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से होती है। पर सच कहूं, इस मिट्टी में कुछ अपनापन है। अब तू पूरा किसान बन गया। तो फिर आज से फसल की रखवाली भी मेरी। देख रहे हो भीमसेन? जी मालिक। उस किसान रामदीन की जमीन मेरी आंखों में चुभ रही है। वही जिसकी फसल सबसे पहले पक गई? हाँ, वही जिसकी किस्मत इन दिनों कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रही है।
पर याद रखो, किस्मत का सूरज हमेशा ऊपर नहीं रहता। और जिस दिन सूरज ढलेगा उस दिन खेत मेरा होगा और रामदीन मेरे कदमों में। आदेश दीजिए मालिक, क्या करना है? अभी नहीं, इंतजार करो। जब जरूरत होगी तो वो खुद चलकर मेरी हवेली आएगा। बस थोड़ी सी खांसी ही तो है रामदीन। ऐसी खांसी को थोड़ी नहीं कहते कमला। लो पानी पियो। देखो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी आवाज भी बदल गई है। आज से तुम काम नहीं करोगी। खेत, घर, मोटू सब कैसे चलेगा? मोटू वैद्य को बुला कर लाता है। वैद्य कमला की नब्ज देखता है। कुछ पल चुप्पी। वैद्य जी, कैसी हालत है? रामदीन, ये साधारण खांसी नहीं है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो यह जानलेवा भी हो सकती है। बस इतना ही बचा है। इलाज, दवा, वैद्य सब में चला गया। रामदीन, ऐसे मत देखो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रामदीन की आंखें भर आती हैं। मेरे पास बीज तक के पैसे नहीं बचे। तो फिर इस साल की फसल? अरे ओ रामदीन, आज बड़े दिनों बाद याद आ गई। भैया, कमला बहुत बीमार है। इलाज के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरे पास देने को कुछ नहीं। भैया, आपके गोदाम भरे हैं। तो क्या करूं? तेरे लिए खाली कर दूं? वो मदद मांगने आए हैं, भीख नहीं। ओहो, बंदर अब ज्ञान भी देने लगा। क्यों आए हो? भैया, कमला की हालत खराब है। थोड़ी मदद। जमीन बेच दे। वो जमीन हमारी सांस है। तो फिर मेरे पास समय नहीं। आखिर आ ही गए रामदीन। मैं जानता था एक दिन तुम खुद चलकर आओगे। मालिक, मजबूरी है। मजबूरी? मजबूरी तो सबसे अच्छा मौका होती है। पैसा चाहिए? रामदीन धीरे से सिर हिलाता है। तो सुनो शर्त, 50% ब्याज। इतना ज्यादा? और जमीन गिरवी। यह सरासर अन्याय है। चुप रह बंदर। तू बोलता जरूर है, पर अभी इंसान नहीं बना। या तो शर्त मानो या दरवाजा वहीं है। पर याद रखना, तुम्हारी मजबूरी खत्म नहीं होगी। मोटू रामदीन के साथ खेत में काम करने जाता है। रामदीन रुकता है। घर चले मोटू। मोटू कुछ पल उसे देखता है, फिर मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। इतनी शाम हो गई है, कहां जाएगा? बस एक जरूरी काम है। रामदीन कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन मोटू अचानक दौड़ पड़ता है। रामदीन पीछे से पुकारता है, लेकिन मोटू रुकता नहीं। मोटू खुद से बुदबुदाता है, मित्र, अब मेरी बारी है। अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज। मोटू अंदर आता है, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में चमक। उसके हाथ में जड़ी बूटी और कपड़े में बंधे बीज। तू सारी रात कहां था? अब सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? मैं जंगल में साधु बाबा को ढूंढने गया था। वही साधु जिन्होंने मुझे बोलने की शक्ति दी थी। साधु बाबा ने कहा, यह जड़ी बूटी सबसे बड़ी बीमारी भी ठीक कर सकती है। मोटू जड़ी बूटी पीस कर कमला को देता है।
कमला, देखो, ये खेत, ये सच है क्या? इतनी चमकदार, मैंने तो सपने में भी ऐसी फसल नहीं देखी। अरे देखो रे, रामदीन के खेत में। ये कैसे हो सकता है? ऐसी फसल तो पहले कभी नहीं देखी। रामदीन हाथ जोड़ लेता है। ये सब मेहनत और भगवान की कृपा है। रामदीन, हम तो समझ चुके थे कर्ज मरने के बाद ही उतरेगा। आज कोई कर्ज नहीं रहेगा। जिस जिस पर जो बाकी है, आज यहीं खत्म। एक बूढ़ा किसान आगे आता है। बेटा, मेरी जमीन साहूकार छीनने वाला था। रामदीन उसका हाथ पकड़ता है। अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। कालू, तू देख रहा है ना, वो किसान मेरी जमींदारी को चुनौती दे रहा है। हाँ मालिक, गांव वाले अब उसी के नाम की बातें करते हैं। और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। तो हुक्म दीजिए मालिक। काम तमाम कर दो। कब? जब वो खेत में अकेला हो, ऐसा लगे जैसे किस्मत ने ही उससे मुंह मोड़ लिया हो। जैसा हुक्म मालिक। रामदीन खेत में झुका हुआ है, हंस। उसके चेहरे पर सुकून है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि मौत पास खड़ी है। कालू मन ही मन, आज खत्म कर दूंगा सब। रामदीन कुछ सुनता है, धीरे से सिर उठाता है, ये कैसी आवाज? लेकिन तब तक देर हो चुकी है। रामदीन भैया! मोटू बीच में आ जाता है। बरछा मोटू के सीने में धंस जाता है। एक पल के लिए पूरा जंगल चुप। मोटू जमीन पर गिरता है। मोटू, वह दौड़कर मोटू को गोद में उठा लेता है। नहीं, नहीं, ये तूने क्या कर दिया? भैया, अगर आज मैं न कूदता तो ये खेत सूना हो जाता। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। दोस्ती ऐसी ही होती है। रामदीन का खेत जहां कभी हंसी थी, अब खामोशी है। मेरी वजह से तुझे ये सब सहना पड़ा। काश मैं ही। नहीं भैया, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। साथ ही होना, सिर्फ साथ चलना नहीं होता। कभी कभी बलिदान देना भी होता है। तू गया तो मैं किसे दोस्त कहूंगा? जिस मिट्टी से तू प्यार करता है, वही मेरी दोस्त है। मोटू की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। आकाश में प्रकाश की एक सीधी रेखा फटती है। उसी प्रकाश के बीच साधु प्रकट होते हैं। उनकी आंखों में शांति नहीं, न्याय की ज्वाला है। जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब उत्तर मांगता है। रघुनाथ एक कदम पीछे हटता है। मालिक, ये कौन है? मैं जमींदार हूं। पद, धन और ताकत पाप को धर्म नहीं बना सकते। तुम दोनों इस समाज के लिए विष हो। साधु हाथ उठाते हैं। उनकी हथेलियों से अग्नि सी रंगीन किरणें निकलती हैं, जो रघुनाथ और कालू के शरीर को जकड़ लेती हैं। कुछ ही क्षणों में दोनों राख में बदल जाते हैं। जिसे सच्चा साथी मिला, वह कभी अकेला नहीं होता। मोटू ने अपनी मित्रता का ऋण चुका दिया। साधु के चारों ओर फिर वही रंग बिरंगी किरणें। धीरे धीरे वे प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा है। कमला कुछ दूरी पर खड़ी है, आंखें नम, लेकिन चेहरे पर सुकून।
रामदीन पौधा उसी जगह लगाता है जहां मोटू ने प्राण दिए। मौन श्रद्धांजलि। रामदीन दोनों हाथ जोड़ता है। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वह जानवर होता है जो बिना शर्त प्रेम करता है, और कभी कभी वह प्रेम अमर हो जाता है